अच्छा सा खुशबू वाला मसाला भी हो गया है, तो उसके बाद हम 1 टेबल स्पून केवड़ डाल दें। मैं ज़ाफ़रानी केवड़ डाल लूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो डालिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। सही है, पूरा घर महक जाता है इसकी खुशबू से। अभी भी शुरू हो गई है? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद हस्बैंड में मैं हूँ शैज़ और ये हैं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो शैज़ से पूछते हैं, अपना टाइम बचाते हैं। शैज़, आज हमारे किचन में क्या हो रहा है? आज हमारे किचन में चिकन मुगलई कोरमा बन रहा है। तो व्यूअर्स, बहुत जबरदस्त होता है ये जो शैज़ ने बोल दिया ना, चिकन मुगलई व्हाइट कोरमा, यकीन करें ये आपके घर का फेवरेट होने वाला है इंशाल्लाह। तो अपना टाइम बचाते हैं, लजीज होने वाला है, यकीन करें। अच्छा, इसको शैज़ किस चीज से हम इसको ले सकते हैं इस्तेमाल में? हम इसे नान से लेते हैं, चपाती से लेते हैं, फरमाइशी रोटी से आप खाते हैं, जो बिल्कुल बारीक फरमाइशी चपाती रोटी होती है। पराठों से खाएं इसको आप, तंदूरी नान से, कुलचे शीरमाल वगैरह से, कुलचे से खा ले, शेरमाल सबसे लाजवाब, बहुत अच्छा लगता है और उससे तो उधम बहुत कर देगा। जबरदस्त जी। तो अपना टाइम बचाते हैं, इंशाल्लाह आपको बताते हैं आपको कैसे मिलता है और इसमें क्या क्या डलता है जी। पता शाही खानदानों में बनती है और बहुत जबरदस्त सी होती है, बहुत यूनिक सी होती है, जो आप लोग खा के भी बहुत खुश होंगे और बार बार इसकी डिमांड निकलेगी। ठीक है, तो मैं आपको इनका बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज डलेगी। 1 kg मैंने चिकन लिए और ये मैंने नमक लिया 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, खसखस 2 टेबल स्पून लिया है मैंने, और काजू मैंने लिए हैं 12, 10 से 12 जी, और 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया, और एक हरी धनिया, आधी गड्डी मैंने हरी धनिया के लिए, और थोड़ी सी हरी मिर्ची ये गार्निश के लिए मैंने 2 तेजपात के पत्ते लिए, 2-3 दालचीनी के टुकड़े लिए, और हाँ, छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची 4-5 लिए, एक बड़ी इलायची और 4-5 लौंग लिए मैंने, और एक मैंने प्याज बड़ी मीडियम साइज के लिए उसको फाइन चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने नारियल लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया। आपको साबुत लेनी हो तो आप साबुत ले लीजिएगा। जायफल जावित्री दोनों को मैंने पाउडर बना के थोड़ा सा 1/2 टीस्पून लिया है, और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, अगर आप लोगों को ज्यादा इस्तेमाल करना हो तो इसमें ज्यादा डालिएगा। मैंने 4-5 हरी मिर्चों का पेस्ट है, क्योंकि इसमें मिर्च नहीं डालूंगी, इसी से फ्लेवर आता है। अच्छा, ये शायद 2 जगह लिया आपने? जी, ये खुशबू मसाले के इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसी से सारा मसाला बहुत अच्छा बनेगा। तो ये इसका स्पेशल मसाला है, और मैं आपको मैरिनेट करके दिखाती हूँ कि किस तरह हमने। ये भी कुछ आप बता दीजिए। और ये केवड़ा है 1 टेबल स्पून हम यूज करेंगे। अच्छा शायद इसके बारे में आप नारियल बता रही थी, ये बिल्कुल क्रश किया हुआ है, क्रश किया हुआ है, और ये मैंने काजू को मैंने 10-15 मिनट पहले भिगा दिया था, और ये खसखस भी मैंने धो के और इसको पहले से 10-15 मिनट पहले भिगा दिया। ठीक है, तो ये ये बहुत अच्छा खुशबू का मसाला बनता है, और इसी से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यकीन करेंगे आप लोग खाएंगे तो बस मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। तो ये चिकन मैंने लिए 1 kg, तो इसके अंदर ना ये मैं ब्लैक पेपर, अदरक लहसुन और नमक, ये तीनों चीजें डाल के और अच्छे से मैग्नेट करूंगी, और इसी के अंदर मैं ये दही भी डाल दूंगी। ठीक, बस इसको मुझे 15 मिनट के लिए, कम से कम जी 15 मिनट या आधा घंटा के लिए रख देंगे आप। 15 मिनट काफी है, और अगर आपके पास टाइम है तो आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में मैग्नेट करके रखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने खसखस जो हमने धो के रखी हुई थी इसको भी इसमें डालना है हमें, काजू भी इसी के अंदर ही डाल देंगे, और ये सारे जो मसाले हैं ना, तो व्यूअर्स ये सारे मसाले हमने इसी के अंदर डालने हैं। ठीक, और ये बहुत खुशबू वाला मसाला अब बहुत जबरदस्त बनता है। सारा ये तो अक्सर मजा, जी त्योहार में भी बनाती हैं जी, सारा मजा इन मसालों का ही है। इसको बहुत अच्छे से स्टेप को आप लोगों को देखना है और अच्छे से करना है। इसको इस तरह करेंगे, यकीन जाने आप यानी फुल वॉच करना है, फुल फॉलो करना है, स्टेप को गलत नहीं करिएगा आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे इसको फाइन पेस्ट हमने बना लेना है। चलिए ठीक, अगर आपको पानी की जरूरत हो तो ऑयल रेडी हो गया, तो अब इसी के अंदर ना मैंने ये प्याज को लाल नहीं करना है, वरना हमारा कोरमा जो है ना खराब हो जाएगा। अच्छा, इसको लाइट ब्राउन भी नहीं करना है? नहीं, बस सिर्फ 2 मिनट करके कच्चापन करके, मतलब कच्चापन निकल जाए तो इसको फौरन हमने निकाल लेना है। प्याज की स्मेल निकल जाए और हल्का सा कच्चापन खत्म हो जाए, फौरन हमने इसको निकालना है। ठीक है, बस तकरीबन 1.5 से 2 मिनट। जी 2 मिनट कर, चलें ठीक है, 2 मिनट बस, 2 से 2.5 मिनट। 2 मिनट करने के बाद आपने फौरन इसको फौरन निकाल के आपने मिक्सी में कर लेना है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। तो देखें व्यूअर्स, हमने ऑयल को गरम कर लिया, उसमें से प्याज निकाल के हमने
मशीन में मिक्सी में कर लिए अपने, और फिर ये हमने गरम मसाले आपको दिखाए थे खड़े, ये इसके अंदर डाल देंगे, सिर्फ मसाले। जी हाँ जी। उसके बाद फिर हमने चिकन डाल लिया इसके अंदर, थोड़ा सा करने के बाद 1 से 1.5 मिनट बाद निकालते हैं, बस ये बस करते हैं। अच्छा ये देखें, ये हमने प्याज को फाइन पेस्ट कर लिया है जी, ठीक है, वो जो व्हाइट प्याज थी, और ये आप लोग इसे वॉल पे भी बना सकते हैं, किसी के पास टाइम हांडी में ना हो तो वॉल पे भी बना सकते हैं आराम से। ये तो बस एक अच्छी सर्विस, अच्छा लुक आता है, होटलों में जाते हैं तो वही टाइप चाह रहा है, वरना ये आप किसी भी उसमें बनाए कोई इशू नहीं है, बहुत मजे के जबरदस्त बनता है। हाँ। अच्छा शेफ, ये जो येलो येलो आ रहा है, ये आपने कौन सा ऑयल यूज किया है? ये मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, जी, थोड़ा हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है और बहुत अच्छा टेस्टी भी होता है, टेस्टी भी हो जाता है और नुकसान भी नहीं होता, इसका बहुत फायदा है। अच्छा ये कितनी देर करेंगे हम शेफ? इसको हम 4-5 मिनट करेंगे, जितनी देर ये अच्छे से थोड़ा सा गल जाए। 8 मिनट कर लें इसको, कलर चिकन का चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा गलने पे आ जाएगी, तो हमें जब तक करना है उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको क्या। तो देखें व्यूअर्स, ये हमने कर लिया है। अब हम इसमें प्याज कितनी देर हुई शायद इसका टाइम बता, मैंने 8 मिनट इसको पकाया है ताकि ये अच्छे से कवर कर दिया था आपने? जी कवर कर दिया था। अब मैं इसके अंदर ये प्याज का पेस्ट जो बनाया था ना, जो सिर्फ हल्की सी आपने जी सिर्फ उसका कच्चापन निकाला था प्याज का, वो उसका पेस्ट है जी, उसका पेस्ट ठीक है। इसके बाद ये कब डालेगा? मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको करेंगे कितनी ताकि इसका प्याज का वो थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाए। तो इसको हम इसको भी 6-7 मिनट करेंगे। अच्छा ये वाला पेस्ट कब डलेगा? ये इसके बाद डलेगा जब इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा प्याज का, थोड़ा सा हम भून लेंगे इसको तेज आंच पे। तो व्यूअर्स आपको 5 मिनट बाद बताते हैं। तो देखें व्यूअर्स, बहुत अच्छा सा हमारा ये भुन गया है। कितना देर शेफ? बस मैंने 5-6 मिनट 5 मिनट करा है, हाई फ्लेम में मैंने इसको 5 मिनट कर लिया है। उसके बाद ये जो खुशबू वाला मसाला मैंने आप लोगों को अलग बना के रखा था, तो वो ये डाल देना है। अच्छा जिसमें आपने काजू वाजू जो पेस्ट बनाया था, तो वो उसके बाद हमने ये डाल देना है। इससे तो बहुत जबरदस्त खुशबू आती है मसाले में, और यकीन करें जब बनता है तो दाद मिलती है। इसका राज ही इसका यही है कि इसका ये फेवरेट, इसके सारे मसाले ये हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। सही, वाकई आप कहेंगे कि वाकई बहुत जबरदस्त कौरमा बना है। ठीक, तो देखें व्यूअर्स, ये हमारा अच्छा सा खुशबू वाला मसाला भी हो गया। तो उसके बाद हम 1 टेबल स्पून केवड़ डाल देंगे। मैं ज़ाफ़रानी केवड़ डाल लूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो डालिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। सही, पूरा घर महक जाता है इसकी खुशबू से। अभी भी शुरू हो गई है? जी हाँ, तो ये बहुत अच्छी खुशबू, बहुत प्यारी खुशबू आती है। और इसके अंदर हमने काजू वगैरह खसखस सब कुछ डाला है। अगर जिसको खसखस ना मिले तो जी तो वो स्किप कर दे, लेकिन ये कि डालेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और जी ये ऑप्शन है। और क्या कहते हैं, इसमें ये है कि ऑयल सेपरेट होने में थोड़ी देर लगती है क्योंकि काजू वगैरह जो है इसको सोक अभी तो डाला है जी 5 मिनट। तो ये अभी हम अगर आपका नहीं आए इसके अंदर ऑयल, तो इसको आप 10 मिनट ढक के कवर करके इसको आप 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें, या फिर इसके ऊपर या फिर 2 टेबल स्पून आपने इसमें बटर डाल देना है, तो आपका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। वैसे बहुत मुश्किल हो जाती है जब हम इसके अंदर सब चीजें डालते हैं ना, तो ऑयल ऊपर आने में बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, फिर हम आपको 5 मिनट बाद बताते हैं आपको कैसा इसका। तो व्यूअर्स देखें, ये हमारा रेडी हो गया। शेफ जी कितनी देर आपने करा इसको? इसको मैंने 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था, तो ऑयल हमारा सेपरेट हो जाता है इसके अंदर। तो और अगर जिनको और ज्यादा ऑयल चाहिए तो फिर वो 2 टेबल स्पून इसके अंदर मक्खन डाल लें, तो बहुत अच्छे से ऑयल और अच्छा ऊपर आ जाता है। क्योंकि इसके अंदर ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन ये कि काजू वगैरह डालते हैं तो इस वजह से वो ज्यादा सॉफ्ट कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल ऑयल को। अच्छा इसमें गार्निश के लिए क्या करेंगे? इसकी गार्निश के लिए हमने ये हरी धनिया और हरी मिर्च रखे थे। ठीक, तो ये हम इसकी गार्निश करेंगे। थोड़ा सा डालें। जी हाँ, बिल्कुल हमारा फिनिशिंग ये बिल्कुल हमारा रेडी है। अच्छा इसको हम गैस के साथ इसी तरह सर्व करते हैं। हांडी में करेंगे तो वो जरा बहुत अच्छा सा लुक आता है। सही बात है। ये इसी तरह हम बस इसके ऊपर हरी मिर्च डालेंगे और हरी धनिया डालेंगे इस तरह, बस ये हमारा रेडी है बिल्कुल। अच्छा इसी को हम ले जाके टेबल पे सर्व करेंगे। डिश आउट भी हम इसी तरह करेंगे। ये डिश आउट तो ये बहुत प्यारा लगता है ठीक, और बहुत ही खाने में भी बहुत जबरदस्त होता है।
آپ لوگ کھائیں گے تو پھر تعریفیں. تو ویورز آپ نے دیکھا یہ. اچھا اس کے لیے میں بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ اس مٹی کے پاٹ میں آپ بنائیں, آپ کسی بھی ہانڈی میں کسی بھی چیز میں بنائیں گے, کیونکہ ریسٹورینٹ وغیرہ میں آج کل یہ ٹرینڈ ہے جی اس میں ہی سرو کیا جاتا ہے, تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کو اسی میں دکھائیں. آج کل ٹرینڈ ہے تو ہانڈی میں آتا ہے, بیٹھے میں ہوتے ہیں, اور ہانڈی میں آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے, اچھا سا لگتا ہے. آپ ڈھابے میں بیٹھے ہوتے ہیں تخت پہ, جی ہاں اس طرح سرو ہوتا ہے. پھر وہ ایک روٹی کی ٹکوزی ہوتی ہے جس میں روٹیاں زپ میں بند ہو کے آتی ہیں, بڑا اچھا سا لگتا ہے. وہ بھی آپ کو وہی والا لک میں نے آپ کو دیا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو مطلب کسی اور چیز میں بنانا اس میں نہیں بنانا تو کوئی ایشو نہیں ہے, بس یہی کہ خوبصورتی کے لیے. شاید اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں, اور ہمارے اسی طرح جڑے رہیں ہمارے ساتھ, اور نئے آنے والوں کے لیے کہ سبسکرائب کریں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انشاءاللہ ہماری ویڈیو آج کی بہت اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.